हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऐप। ये क्लास आपको सॉरी फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन और हमने क्या क्या पढ़ लिया है। जहां तक हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तक पढ़ लिया था। अब हमारे टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि इंडस्ट्री क्या होता है। इंडस्ट्री बहुत टाइप की होती है। जो एक पर्टिकुलरली चीज बनाती होती है उसे हम इंडस्ट्री कहने लग जाते हैं। जैसे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सामान बनाएगा तो वो हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, तो वही वाली बात है। तो इसमें भी आता है हमारे पास जैसे देर आर थ्री टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। उसमें हमारा पहला आता है प्राइमरी, दूसरा आता है सेकेंडरी, तीसरा आता है टर्शरी। ये हमने अभी पिछली क्लास में डिस्कस भी किया था कि प्राइमरी को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिकता, प्राथमिक। दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी को बोलते हैं गौण भी बोलते हैं और द्वितीय भी बोलते हैं। ठीक है, टर्शरी को बोलते हैं तृतीय। आगे होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच आर कंसर्न विद द एक्सकर्जन and production of natural resources and the reproduction and development of living organism, plant etc। मैं समझा देता हूँ, सीधी सी बात है। ये वो चीज की बात है जो रॉ होते हैं ना, जितने भी रॉ जिनकी शुरुआत की बिजनेस की जो शुरुआत है वो यहीं से ही हो रही है। कैसे? प्लांट अगर उगेगा तो प्लांट से हमको वेजिटेबल्स मिलेंगी, फ्रूट्स मिलेंगे, बहुत सारी। और प्लांट से हमको वुडन मिलता है जिससे हमारा एक आगे चल के बिजनेस सेट होता है। लोग ना वुडन से रिलेटेड बहुत सारे काम करते हैं। वुडन का तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन उसको उगाना भी तो पड़ेगा। उस वुडन को बनाओगे, वही वुडन प्राइमरी से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर वो जाकर सेकेंडरी से भी थर्ड, वो प्रॉपर वो एक स्टेप है, वो हम पढ़ेंगे आगे। समझ में आगे क्या कहना चाह रहा है? जो बिल्कुल शुरुआत से किया जाता है, जिसको आगे भी कुछ बनाने की क्षमता होती है, उसकी बात है। इसके अंदर दो टाइप होते हैं, क्या होता है एक्सकर्जन और दूसरा क्या होता है, नहीं एक्सकर्जन थोड़ी ना इसके अंदर, हाँ एक्सट्रैक्शन, सॉरी गलत पढ़ दिया मैं, सॉरी प्रोनाउंस गलत हुआ। एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ब्रीडिंग हमने पिछला पढ़ा, ब्रीडिंग क्या होता है, बच्चे से बच्चा होता है तो उसी से बिजनेस होता है। ठीक है, वो भी होता है इसके अंदर। और डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज आर फर्दर डिवाइडेड एज अ फॉलोस। किसमें बांटेंगे? दो टाइप में बांटेंगे। देखा जाए कैसा। पहला आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दूसरा आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या होता है एक्सट्रैक्टिव? इसे कहता है कि दिस इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। मतलब कि भाई अभी बताया था प्लांट बेसिस वाली बात करेगी, जिससे काट कर उसको यूज करने के लिए आगे बनाया जा सके। समझ में? समझते कैसे? These industry provided such a products which are used to as a raw material, जिसको as a raw material यूज किया जाए। मैंने बताया ना, प्लांट है, रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा ऐसा, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो एज अ रॉ यूज की जाएंगी, उसको बनाने के लिए शुरुआत तो करेंगे उसकी। ठीक है, बाय मेनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग क्या था? कोयले की जो माइनिंग की जाती है ना। गोल्ड कोल माइनिंग होती है, बहुत सारी माइनिंग होती है, उसमें से निकलता है। एग्रीकल्चर भी एक्सट्रैक्टिव में आएगा, क्योंकि वहां से हम बनाएंगे तो आगे चल के उसका आप देखोगे तो ध्यान से बहुत सारी चीजें होती हैं। वो जाके आगे वैसा रॉ ली जाती है, लेकिन आगे वो फायर एंड गुड्स में बदलती है। फिशिंग मछली, ठीक है, और फार्मिंग, ये सब इसमें आता है, एक्सट्रैक्टिव में आता है। जेनेटिक्स इंडस्ट्री क्या होता है? जेनेटिक्स आर कंसर्न विद द ब्रीडिंग मतलब क्या? रिप्रोडक्शन की बात है। ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, फॉर देयर यूज इन फर्दर रिप्रोडक्शन। इनका यूज किस लिए था? रिप्रोडक्शन के लिए था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीड मतलब बीज वगैरह होते हैं। अगर देखा जाए तो बीज अनार के बीज तो है नहीं, हम बात चलते हैं किसके बीज, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, तरबूज के बीज है, उन्हीं से तो बनेगा आगे चलते, तो ब्रीडिंग ही तो हो रही है वो आगे चलते। ठीक है, उससे भी बिजनेस बनता है, उससे भी सॉरी इंडस्ट्री उसको बोलेंगे हम, जो जेनेटिक्स होता है, क्योंकि जेनेटिक्स मतलब उसी से ही वही चीज बनेगी, सेम चीज से। ठीक है, ओके। नर्सरी, फ्लावर वगैरह जो होता है, नर्सरीज कंपनीज वगैरह जितनी फ्लावर और जो प्लांट बेसिस जितना भी काम होता है वो इनमें आता है। कैटल ब्रीडिंग क्या होता है? जितने भी भेड़ बकरी वगैरह जो होती है उनका ब्रीडिंग सिस्टम एक रहता है, जिससे गांव में आप लोगों को पता है, गांव में लोग पशुपालन करके ही कमाते हैं। कैसे? एक भैंस रखते हैं, कुछ गाय रखते हैं, तो उसकी ब्रीडिंग होती है, तो उनसे उनको बछड़े या बच्चे मिलते हैं, वो उसको बेच के आगे चल के कमाते हैं। ठीक है, डेयरी, ये तो पता ही है, जब लोग रखते हैं तो डेयरी सिस्टम भी रहता ही रहता है। ठीक है, डेयरी फार्म्स
फिश फिश, पोल्ट्री, ये सब दोनों सेम ही चीज है। फिश हैचेस एंड पोल्ट्री फार्म्स जो होते हैं हमारे, ये इनका क्या काम होता है, ये मछलियां पकड़ते हैं, आगे बेचते हैं उसको, ठीक है। और पोल्ट्री फार्म से पता है एग्स इनसे मिलते हैं हमें, मुर्गे जिस पे पाली जाती है उससे एग्स वगैरह मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। अब थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो बीच बीच में थोड़ा सा मैं फंबल करूंगा। आगे सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री की बात करें, प्राइमरी में तो दो हो गए, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है। देखो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या था, these are concerned with the using materials which have already been extracted, जो प्राइमरी से निकलते at the primary state and processing such goods for final consumption, ठीक है, जो वहां से निकलती हैं और उसको फाइनल कंजप्शन के लिए बनाया जाएगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल माइनिंग ऑफ आयरन और माइनिंग ऑफ आयरन और माइनिंग ऑफ आयरन और जो भी लोहे का वगैरह जो होता है उसकी माइनिंग होती है, इज अ प्राइमरी इंडस्ट्री, वहां से उसको निकाला जाएगा, लोहे की छड़ थोड़ी ना निकाल देंगे, तो लोहे के जस्ट खनिज कण वगैरह निकाले जाएंगे, फिर उसको अलग अलग किया जाएगा, फिर वो सेपरेट करके उसका एक जो पदार्थ जिसके लिए उसको बनाने के लिए वो किस में जाएगा, सेकेंडरी में जाएगा। बट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील इज पार्ट ऑफ सेकेंडरी, समझ रहे हो ना, उसको बनाया तो सेकेंडरी में जाएगा, निकाला प्राइमरी में गया है, एक्सट्रैक्ट जो उसका एक्सट्रैक्शन हुआ है वो प्राइमरी से हुआ है, लेकिन जो उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा वो सेकेंडरी में होता है, ठीक है। इसके देखो टाइप से डिवाइड आज फॉलोस, देखो पहला आता है हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, दूसरा क्या होता है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन से तो सबको पता है क्या होता है कंस्ट्रक्शन, आजकल सभी को पता है कंस्ट्रक्शन इतना द, एक मिनट, क्या कहता है इसका, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ ओके, द इंडस्ट्री which are involved in engineering and architectural skill to to construct dams, bridge, building and etc roads वगैरह सब बनाए जाते हैं, यही इसके अंदर आते हैं। जो ये सब बनाए जाते हैं जिसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, या तो इंजीनियरिंग की या आर्किटेक्चर की जो रिक्वायरमेंट होती है, इसमें ये काम ये सब बना के देते हैं। डैम्स पता है, ये पानी के बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, ये भी सेकेंडरी के अंदर ही आता है, ये भी किसके अंदर आता है, सेकेंडरी के अंदर आता है। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग अभी हमने बात की, आयरन का जो वो निकाला जाएगा वो प्राइमरी से निकाला जाएगा, लेकिन उसको एंड में जो बनाया जाएगा वो मैन्युफैक्चरिंग बना के देता है, ठीक है। देखो कैसे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर दोज व्हिच involves the conversion and processing of that material into finished goods, into finished goods. They create they create utilities, for example the conversion of iron into steel, the conversion of iron into steel, ठीक है। शुगर कैन into शुगर, जो गन्ने से गन्ना होता है उससे चीनी बनती है ना, तो ये सब कहीं ना कहीं कन्वर्जन ही हो रहा है सबका। आगे क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आर फर्दर डिवाइड, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग भी डिवाइड है क्या बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग भी डिवाइड है, कैसे देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, शायद एक बार देख के बता रहा हूँ, सब बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जूम करना पड़ेगा, कितना मिनट दिख रहा, ठीक है ओके। कहा थे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी टाइप में बांटेंगे, पहला होता हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो आगे प्रोसेस करती है, देखा जाए तो शुगर केन से शुगर बनाना भी प्रोसेसिंग ही बोला जाएगा, ठीक है ओके। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या कहते हैं हमसे, these industry involve the processing of raw material through various stages of production, अलग अलग स्टेजेस पे, for getting finished good, for example the paper industry, पेपर पेड़ से वो आएगा, वापस समझ लो बहुत लंबा प्रोसेस होगा उसका, पेड़ से उस पेड़ से जो पेपर बनते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, हम ये नहीं पेड़ लाए
डायरेक्ट पेड़ काटा और कागज बना ली, नहीं, उसका एक प्रोसेस है, उसके स्टेप्स हैं जिनको उसे करना ही करना है ना, समझ में आया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो जितना भी कॉटन से रिलेटेड जो भी काम होता है, वुलन वगैरह जो भी जितना भी इसके अंदर आ जाता है। शुगर इंडस्ट्री, अभी हमने बात की, शुगर केन से डायरेक्ट शुगर थोड़ा बना लोगे आप, आया ओहो गन्ना डालते चाहिए टपक रही टक टक, नहीं, प्रोसेस एक प्रॉपर, एक लंबा प्रोसेस होता है इन चीजों को बनाने में, ठीक है। इंडस्ट्री एटीसी। दूसरा क्या कहता है हमसे, असेंबलिंग इंडस्ट्री। देखो असेंबल क्या होता है, कहीं कहीं से कुछ कुछ उठा के असेंबल करते हैं। असेंबल बहुत सारे कंप्यूटर बनवाते हैं लोग, टीवी बनवाते हैं, वो सही चीज असेंबल होती है, ठीक है। कैसे देखते हैं, एक चीज इसके अंदर इंक्लूड नहीं होती, इसमें बहुत सारे देखो डिफरेंट पार्ट, क्या बोला जा रहा है, डिफरेंट पार्ट टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, समझ रहे हो, बहुत सारे पार्ट को मिला के एक नया पार्ट। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल टेलीविजन, टीवी, टीवी बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स लगते हैं, टीवी ऐसे नहीं कोई पीछे से खोल के कुछ निकाला उसको बना दिया, बहुत सारी चीजें लगी। दूसरा कार, कार भी वो है, कार के अंदर जरूर नहीं कि कार वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इसमें तो बहुत सारी चीजें डलती हैं, मैकेनिकल आता है बहुत सारा, देखा जाए तो आर्किटेक्ट भी थोड़ा बहुत आता है, कैसे आर्किटेक्ट आता है कि नहीं आता, नहीं आर्किटेक्ट थोड़ी ना, डिजाइनिंग का जो रहता है, डिजाइनर अलग होता है ना उसके, हाँ डिजाइनिंग का आता है, डिजाइन कैसे करनी है, उसके अंदर स्टीरियो म्यूजिक सिस्टम और इंजन वगैरह क्या क्या डिफरेंट टायर्स, चमड़ा, बहुत अलग अलग चीजें आ रही है, पर उससे बनाकर एक प्रोडक्ट बनाया जाएगा ना। कंप्यूटर्स, अभी बात की मैंने, कंप्यूटर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आता है अगला हमारे पास, पेन चाहिए, हाँ अगला आता है हमारे पास एनालिटिकल इंडस्ट्री। ये थोड़ा सा पढ़ने में आपको ऐसा लग रहा होगा ओ माय गॉड डाटा एनालिस्ट करना है, सुनो पहले क्या कहते हैं। दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद एनालाइजिंग एंड सेपरेटिंग डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल, लाइक ऑयल रिफाइनरी। क्या होता है इसका मतलब, समझो दोबारा पढ़ेंगे एक साथ में। These industries are concerned with analyzing and separating different elements from the same material. सेम मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। अब ऑयल का मतलब थोड़ा ना सरसों का तेल ही होता है, ऑयल रिफाइनरी में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आपकी, बहुत सारी चीजें, उससे एक का नाम के एक ही चीज से बहुत सारी चीजों को अलग अलग किया जा सकता है, इसे कहते हैं एनालिटिकल, यानी एक से बहुत सारी चीजों को जनरेट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल देख लेता हूं, समझाता हूं कैसे, एग्जाम्पल के तौर पर, हाँ ऑयल रिफाइनरी आता हो क्या, समझ में आया। अब आते हैं अगला आखिरी, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। देखो ये भी सेम ही है, देखो कैसे, ये भी सेम है, देखो कैसे, दीज इंडस्ट्री कंबाइन वेरियस प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाकर टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट और पेंट, बहुत सारी, सीमेंट ऐसे नहीं बनता, सीमेंट को मिलाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है सीमेंट के अंदर। सीमेंट क्या है, आर्टिफिशियल है, ये कुछ नेचुरल दिया हुआ थोड़ी ना है, नेचुरल चीजों को मिलाकर सीमेंट बनाया गया, बट आर्टिफिशियल तरीके से। तो ये पेंट भी बहुत सारी चीजें मिलाई गई होंगी, असेंबल जैसा नहीं है, ये असेंबल जैसा नहीं है, ये पहले बता दूं, बट ये बहुत सारी चीजों को सेम जो इसकी इसी के अंदर जो आती है उनको मिलाकर कृत्रिम यानी खुद से बनाई गई चीजों को हम सिंथेटिकल भी कह सकते हैं, जो हमने खुद बनाया है, जो हमने खुद बनाया है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सॉरी टर्शरी इंडस्ट्री, पहले उसको ना कई बच्चे क्या पढ़ते हैं, टेरिटरी इंडस्ट्री, मैं भी खुद जब छोटा था तो मैं इसको क्या पढ़ते थे, टेरिटरी इंडस्ट्री, लेकिन इसको पढ़ते हैं क्या, इसको पढ़ते हैं टर्शरी इंडस्ट्री। क्या पढ़ते हैं इसको, टर्शरी इंडस्ट्री। इसके अंदर आती है हमारे तृतीय उद्योग। क्या क्या होता है तृतीय उद्योग, देखो तृतीय उद्योग की बात करी जाए यानी टर्शरी इंडस्ट्री की बात की जाए, इसके अंदर जाता है सर्विस की बात होती है, किसकी बात होगी, सर्विसेज की बात होती है, जो हम प्रोवाइड करें। देखेंगे कैसे, इट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज, मैंने अभी बोला वेरियस सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी एंड सेकेंडरी को बनाने के लिए टर्शरी होना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि सर्विसेज उनको प्रोवाइड करेगा, पहली बात तभी तो प्राइमरी सेकेंडरी बनेगी। अब ये मत सोचो कि टर्शरी ने प्राइमरी फिर सेकेंडरी हमने पढ़ा फिर टर्शरी बन जाएगा, उसकी इन दोनों के टर्शरी नहीं, ये दोनों जो है वो इस पे रिलाय करते हैं पूरे। बताता हूं कैसे, अब इसके क्या क्या था ये भी जानना, मैं ये नहीं कर पूरा प्रॉपर तरीके से देखो आते हैं। अगर प्राइमरी सेकेंडरी तो टर्शरी किसके लिए काम करेगा, सीधी सी बात। तो तीनों एक दूसरे पे कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे समझ में आया। दे ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ट्रेडिंग एक्टिविटीज बताते हैं व्यापार करने की जितनी भी एक्टिविटीज होती है ये उसमें हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, अब इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्ट में क्या होता है,
सामान को इधर से उधर पहुंचाना, जहाज के द्वारा जाना या फिर शिपिंग करना, बहुत सारी चीज होती है आजकल। आप लोग देख रहे हो डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन से होती है। बैंकिंग, क्या बैंकिंग, अब कहोगे ये क्या बात है, अरे भाई कोई ट्रेड में सिंपल सही लॉजिक देता हूँ, कोई बाहर किसी कंपनी या कोई माल हमने भेजा है, बैंकिंग के थ्रू आजकल तो पेमेंट होती है, फोन पे पेटीएम वगैरह जो भी होता है, सिंपल सा लॉजिक लेके चलो। लेकिन ऐसे नहीं होता कि वहां पे होता है भाई प्रॉपर पेपर का एक प्रोसेस होता है, कस्टम होता है, साइज ड्यूटी होती है, वो सारा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है उसके बाद। लेकिन बैंकिंग से हुआ भी तो इजी है, अब वहीं पे प्रॉपर एक बंदा भेजो, पैसे लेके जाओ, नहीं। बैंकिंग का बहुत सारे हेल्प हमारी की है, बहुत सारी सर्विसेज देता है बैंक भी। तो इंश्योरेंस का काम क्या है, देखो अगर आपके माल या आपका गुड्स जो भी है कहीं भेज रहे हो, वो बहुत महंगा है, तो लोग क्या करते हैं ना, बहुत दिमाग से खेलते हैं, वो उसकी ना इंश्योरेंस कराते हैं, बीच रास्ते में कुछ हो गया, कुछ ना हुआ, तो वहां से लोग क्या करते हैं, उसको कवर कर सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं अपना। ठीक है। वेयर हाउसिंग तो पता है, जहां पे बहुत सारा माल इकट्ठा करके रखा जाता है। कम्युनिकेशन तो पता है, ठीक है, एंड एडवर्टीजिंग, ये सब इसके अंदर आता है। ओके, अब आते हैं कॉमर्स। हमने इंडस्ट्री पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं कॉमर्स की। कॉमर्स क्या होता है, देखो कॉमर्स इंक्लूडेड टू टाइप्स, ट्रेड, ऑक्सिलरी ट्रेड। ओके, द एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी फॉर सॉरी, पानी लेके आना भाई। Okay. The activities which are necessary for facilitating the exchange of goods and services are included under commerce. ठीक है। The main function of commerce is facilitate the free flow of goods. बिना किसी, वैसे नहीं कि फ्री में पैसे, फ्री नहीं, फ्री में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए किसी बंदे को। ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस भी है, वेयर हाउसेस भी है, और कम्युनिकेशन भी है। समझ रहे हो, एडवर्टीजमेंट वगैरह सब आता है। अगर ये सब है तो किसी का भी जो होता है ट्रेड, वो कहीं रुकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सर्विसेज बाय रिमूविंग वेरियस hindrances in the process of exchange. The hindrances may हाँ, रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, ये सब इसको कवर करता है कॉमर्स। ठीक है, इसको पर्सन को, देखो बीमा वगैरह पर्सन को भी कवर करता है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, सबको काम देता है। प्लेस की भी बात करी जाती है, टाइम में भी एक बहुत बड़ा एक होता है, रिस्क को, फाइनेंस तो है ही आपको पता ही। ठीक है। एट वेरियस एक्टिविटीज इन कॉमर्स लाइक एडवर्टाइजिंग, क्या वेरियस एक्टिविटीज इन कॉमर्स लाइक एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग एंड बैंकिंग। ठीक है, ये सब इसके अंदर बंदे को जगह को, टाइम को, रिस्क को, फाइनेंस को एक रिस्पेक्ट करता है, नहीं बचा के रखता है, प्रॉपर हेल्प करता है कहीं ना कहीं। कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंजप्शन। कॉमर्स एक तरह का लिंक है जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाता है। कहां से, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाता है, वो बीच में जो है ना प्रॉपर, वो ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले कॉमर्स वाले हैं। ओके, ट्रेड की बात करी जाए, इसमें नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर एग्जांपल लेके देता हूँ। देखो क्या कहने वाला, सिंपल सी बात है, आपने फ्लिपकार्ट खोला, अपना फ्लिपकार्ट पे गए, कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, कार्ट में डाला, ऑर्डर किया, घर आया। ये इतना इजी लगता है ना, लेकिन इसके पीछे का प्रॉपर जानते हो क्या होता है, सुनना ध्यान से। आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया ना, वो ऐसे नहीं आया, आपको उसके लिए बंदे ने पे किया होगा अपने प्रोडक्ट को लाने के, लिस्ट करने के लिए, एडवर्टीजमेंट दी होगी, एडवर्टाइजिंग की है। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट आपने तो बोल दे वो चाहिए, अब वो प्रोडक्ट थोड़ी ना तुम्हें भेज देगा, वो प्रोडक्ट उसके पास ऑलरेडी वेयर हाउसेस में पड़ा होगा, वहां से उठा के भेजेगा। ठीक है, उसके बाद जो भेज रहा है वो हमारे पास डायरेक्ट थोड़ी ना आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से आ रहा है। उसके बाद अब जो ट्रांसपोर्टेशन से हमारे पास आ रहा है, वो हम जिसको पैसे देंगे,
वो उसके बैंक में जाएगा डायरेक्ट, हमारे थ्रू जाएगा, या तो कंपनी जो फ्लिपकार्ट जो है जो सेलर को पे करती है वो उसके थ्रू जाएगा, तो हम पे कर देंगे ऑनलाइन या कैश दे देंगे, लेकिन जाएगा उसके अकाउंट। ठीक है, प्रॉपर लिंक्स हैं, ध्यान से देखो तो बहुत सारी चीजें होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रेड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इंटरनल ट्रेड और होम ट्रेड। इंटरनल ट्रेड या होम ट्रेड, ये भी जाने क्या होता है। क्या आता है एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द सेल्स, transfer of exchange of goods are known as components of the trade. Trade is that part of business activities which is involved in buying and selling of goods. वही ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक बाउंड्री के अंदर भी बोल सकते हो या एक बाउंड्री के बाहर की बात करें, हम जो लेन देन करते हैं सामान का उसी को ट्रेड कहा जाता है। ओके, इतना दिमाग मत चलाओ कि यार ये ट्रेड में मैं करूंगा, अब इतना नहीं आया कि तुम लोग बिजनेस ही कर दोगे, अभी 11th में आए हो, ठीक है ना। इतनी जल्दी को बिजनेस की किताब उठा के बिजनेस करने लग जाए ना तो मेरे भाई अंबानी अडानी तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ा ब्रेन है, इंडिया के अंदर तो बहुत तगड़ा ब्रेन है भाई। बट रीजन ये रहता है उनके बिजनेस को एक सही गाइडेंस इसलिए नहीं मिल पा रही कि दे डोंट हैव एनी गुड एंड प्रॉपर पाथ। अगर उनको एक प्रॉपर पाथ दिया जाए, रास्ता दिया जाए, मतलब समझ रहे, आजकल हम कहते हैं भाई साहब फंडिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, अरे भाई बहुत बेटर बेटर आइडिया लेके आ रहे हैं बच्चे आजकल के, लेकिन दिक्कत कहाँ है, उनके पास फाइनेंशियली दे आर नॉट अवेलेबल, मगर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है उनको, उनको पैसों से कहीं ना कहीं पिछड़ापन फील हो रहा है, कहीं उनकी टीम इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है। और इंडिया में तो ऐसा है कि काम बनने से पहले हिस्सेदार पहले आने लगते, समझ में आई बात। तो ये थोड़ा सा हमारा रहा है, बाहर के बिजनेस इसलिए रहते हैं कि तो सबसे पहले वो फोकस, देखो अभी तुम सिंपल सी बात करें, बहुत सारे ब्रांड है वो क्या करते हैं ना, अपने बिजनेस को बनाने में पहले फोकस करते हैं, मानता हूँ टूटता है। तो जैसे कि हम बात करें किसकी, एक ब्रांड है, किसकी बात करें, कौन सी कंपनी है जिसने अपने, एक कंपनी थी जिसने खुद ही काम बनाया और खुद उसने क्या करा, खुद कंपनी छोड़ी और अपने स्टेक लेके निकल। ये ट्विटर है, ट्विटर को जिसने बनाया उसने ट्विटर को बनाने का उसको पता है कि कितना अच्छा वो था, उसे लगा प्रॉफिटेबल, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैं बना लूंगा, उसने बनाया बाद में आगे दूसरा काम, लेकिन उन्हें पैसे से मतलब था, बाद में उन्होंने उसको देखा, एलन मस्क ने उसको लिया, अब वो अपने अकॉर्डिंग चला, लेकिन उसको जब गुड ऑप्शन मिला यार, पैसा आ रहा है ना यार, उसने हटा के खत्म कर। तो ये बाहर के लोगों की सोच है, अगर ये पूरे पहले ही टूटने लगता तो इतना जो अमाउंट लेके वो निकला, इतना अमाउंट नहीं मिलता, समझे, पहले हिस्सेदार नहीं लगते। क्योंकि इंडिया का ये सीन है, देखो कोई दुकानदार है, किसी के यहाँ पे दुकान किराए पे लेता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है ना, उसके घर में लड़का है और उसे लगने लगता है ना दुकानदार की दुकान बहुत तगड़ी चल रही है, उसका सामान देख के वो लड़का जो देख रहा है वो उसके सामान को क्या कहेगा, 4-5 महीने 6-11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो कहेगा भाई अब अगले साल हम नहीं दे पाएंगे, काम करो, क्यों दे दो। जिस बंदे वो दुकान डाली थी वो थोड़े समय बाद सेम दुकान डाल के वहां पे अपने लड़के को बैठा देगा या खुद बैठ जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। लेकिन एक चीज बताता हूँ, जो बंदा बिहेवियर क्वालिटी देता है ना उसी की दुकान चलती है। अब ऐसे उस बंदे ने जो दुकान लेके बैठा था, जो बंदा बैठा था, जो आदमी बैठा था, उसने अपने बिहेवियर से, अपने रिलेशन से, अपने ट्रस्ट से उस दुकान को बनाया। अब वो उस तरीके का बिहेवियर रिलेशन ट्रस्ट बना पाए नहीं बना पाए, बट कहीं ना कहीं वो उसके अपने जो क्लाइंट है या उसके कस्टमर को कहीं ना कहीं अपनी तरफ ले आया। फर्क पड़ता है, ये लोगों में है आजकल यार, तो बिजनेस इतना इजी भी नहीं है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Internal trade. Internal trade refers to buying and selling of goods within the geographical boundaries of the country. एक सीमा के, एक हमारे भारत की या एक कंट्री सीमा रेखा के अंदर जो बेचा जाता है उसे हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। ठीक है, अब इनको भी तो भाग में बताया था बात है। इट मे बी डिवाइडेड इनटू होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल एंड रिटेल, होलसेल क्या होता है, जो बल्क में लिया जाता है, रिटेल क्या होता है, जो एक या दो पीसेस में लिया जाता है। ठीक है, होलसेल देखो, व्हेन गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी इट इज नोन एज होलसेल ट्रेड। रिटेल क्या होता है, व्हेन गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन स्मॉलर क्वांटिटीज इट इज नोन एज रिटेल ट्रेड। रिटेल, ओके, रिटेल ट्रेड। आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल पे चलते हैं। एक्सटर्नल ट्रेड जब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर किया जाता है, मैंने ये बताया। तो फिर एक्सटर्नल ट्रेड refers to buying and selling of goods and service between person and
ऑर्गेनाइजेशन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्री, फ्रॉम डिफरेंट कंट्री। अपना माल हमने किसी, जैसे हम चाइना से माल खरीदते हैं और पैसा देते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रेड। ओके, पर्सन हो या ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, समझा है, पर्सन के थ्रू या ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस का जो नाम है। ओके, इट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, किसमें 3 कैटेगरीज समझेंगे। इंपोर्ट क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको हम आयात, क्या बोलते हैं इसको बच्चे, आयात। ओके, इट मींस परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अनदर, इट मींस परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री, किसी दूसरे कंट्री से खरीदना, दिस इज कॉल्ड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, इट मींस सेलिंग गुड्स टू अनदर कंट्री, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को माल बेचना, एक्सपोर्ट। फिर आता है एंटरपोर्ट, क्या होता है देखो, इट मींस इंपोर्टिंग गुड्स टू एक्सपोर्ट देम टू अदर कंट्रीज, इट मींस इंपोर्टिंग गुड्स टू एक्सपोर्ट देम टू अदर कंट्रीज। दोबारा समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं, जब आप मानो, देखो दोबारा से, इट मींस इंपोर्टिंग गुड्स, आपने इंपोर्ट किया अपने कंट्री के अंदर किसी दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करने के लिए, समझ में आया, यानी आपने उससे माल खरीदा दूसरी कंट्री से और दूसरी कंट्री को तीसरी कंट्री को भेज दिया, समझ में आया, आपने यहाँ पे कमीशन कमा लिया, कह सकते हैं कमाते नहीं, ठीक है, एंटरपोर्ट इसे बोलते हैं। अब आते हैं ऑक्सिलरी ट्रेड, क्या ऑक्सिलरी ट्रेड, क्या होता है ऑक्सिलरी ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड कह सकता, that activities which helps in the process of trading are known as auxiliary to trade या auxiliary trade भी कहते हैं। These activities play a supportive role, क्या एक supportive role play करता है in the free flow of goods and services. These help in removing various hindrances may be in respect of place, finance, time, risk, person, knowledge, etc. The various auxiliaries are transport, banking, insurance, warehousing and admin. अभी वही पढ़ा, वही चीज रिपीट इसके अंदर हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाएंगे, कितना रह गया है, काफी है, ठीक है। अभी हम इसको यहीं रोकते हैं इस क्लास को, ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज द क्लास विल कंटिन्यू बाय टुमारो। ओके गाइस, यहां तक जितना पढ़ाया है अच्छी बात, मुझे लगता है जहां तक समझ में आया हो। मेरी थोड़ी सी यार प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ाया, और मेरे से अगर कुछ प्रोनाउंस गलत हुआ तो उसके लिए सॉरी बच्चों। अगली क्लास में हम अच्छे से वेल टू डू होके मिलेंगे, ठीक है। और हमारा एक कोर्स है इकोनॉमिक्स का 11th के लिए, आप जाके उससे बाय कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ा रहा हूँ उसमें, अगर आपको लगता है कि आपके लिए वैल्यूएबल है, आप एक बार 2 डेमो लेके देख सकते हैं, कोई इसमें चार्जेस नहीं है। मिलते हैं, बाय।